प्राणींक आरत दुख प्रमित देखू देखू की बासहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेऊ। नमस्कार दोस्तों, विश्व गुरु भारत में आप सबको फिर से स्वागत है। मित्रों, अभी जो मैंने 2 लाइन गाया वो बेसिकली उड़िया भाषा का है और विश्व प्रसिद्ध कवि जिनको पूरे दुनिया संत कवि भीमा भोई के नाम पे जानते हैं वो उन्होंने लिखा है। और उस 2 लाइन का अर्थ मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में हर इंसान के सामने अगर हम लोग कोई दुख और दर्द को देखते हैं तो ये इंसान का पहला कर्तव्य होता है कि इस दुख कैसे जाएगा उसके लिए हमको सोचना चाहिए। जो कष्ट में है उसको उद्धार करना चाहिए। समाज में जितना व्यक्ति आज उपकार पाने के लिए योग्य है, चाहता है कि उसको कोई उपकार चाहिए किसी की, तो उसका उपकार पहले होना चाहिए। ऐसा संत कवि भीमा भोई का विचार था और उन्होंने ये कविता को अपने भाषा में, अपना कविता में लिखा है। और आप सबको सुन के बहुत खुशी होगी कि ये जो 4 स्टांजा है ये यूनाइटेड नेशंस की दीवार में भी लिखा हुआ है। उसका प्राधान्य इतना ज्यादा है क्योंकि उसका जो मैसेज है वो इतनी बड़ी है। संत कवि भीमा भोई, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बेसिकली वेस्टर्न ओडिशा से है, ट्राइबल एरिया में, और बचपन से गरीबी से जूझते जूझते अपने जीवन को उन्होंने किस तरह से बनाया है, किस तरह से तकलीफ उन्होंने फेस किया है और बाद में कैसे उनको परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, अलेख महिमा का उनको किसी तरह से कैसे आशीर्वाद मिला। और जैसे कवि कालिदास को मां सरस्वती ने आशीर्वाद दिया था, ऐसे संत भीमा भोई ने जो लिखा था आज भी वो इतना प्रासंगिक है, आज भी उसका महत्व इतना ज्यादा है। दोस्तों, उड़ीसा की ढेंकानाल जिला में जोरंदा नाम का एक जगह है जहां पर अलेख महिमा का आश्रम है। अलेख महिमा का स्थापना धूली बाबा करके एक संत थे जिन्होंने पुरी से आके ढेंकानाल की जोरंदा में उस मंदिर का स्थापन किया था जिसका नाम था शून्य मंदिर। और अलेख महिमा जो धर्म है और उनको जितना लोग उनके संत है वो सारे साधु संत लोग वृक्ष की बकल पहनते हैं और सुबह से शाम तक भिक्षा करते हैं, समाज के अंदर जाते हैं, गरीबों के पास जाते हैं, पीड़ितों के पास जाते हैं। और उनका एक लक्ष्य है कि समाज में कास्टलेस सोसाइटी, कोई जाति नहीं होना चाहिए और समाज में गरीबी किसी को ग्रास ना करे। तो पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, उनके लिए सोचना,
ये महिमा धर्म की जो सन्यासी है, ये उनका लक्ष्य है। और महिमा धर्म के जितने साधु संत हैं, वो कोई मूर्ति पूजा को विश्वास नहीं करते हैं। उनका जो मंदिर है उसको शून्य मंदिर कहा जाता है। शून्य, जीरो। परम ब्रह्म को पूजा करते हैं और पंचभूत को पूजा करते हैं और मानते हैं जल, आकाश, पृथ्वी, जंगल, वायु, उनका वो पूजा करते हैं। आज भी अगर आप जोरंदा में जाएंगे, उड़ीसा में, उनके आश्रम में, महिमा धर्म की अलेख महिमा के आश्रम में आप देखेंगे अग्नि को वो पूजा करते हैं। और अग्नि का वो धुन जो है कितने हजार सालों से आज भी वही ऐसे ही धुन अग्नि देवता की है। अग्नि देवता की वो पूजा करते हैं केवल एंड केवल समाज में जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। महिमा धर्म की जो साधु संत होते हैं, जैसे धर्म जैन धर्म में माना जाता है, ऐसे ही वो जहां भी होते हैं, जैसे सूर्यास्त हो जाता है वो वहीं पर, चाहे मंदिर के सामने हो, गांव में हो, किसी परिवार के घर के सामने हो, तो वहीं पर वो ऐसे भिक्षा करते हैं और अपने ऐसे हाथ में जो भी मिले, जितना मिले, पात्र में ना भोजन करके ऐसे ही ऐसे भोजन करते हैं, इतना ही पानी पीते हैं। इससे ज्यादा, इतना ज्यादा जो हमारा हाथ में आएगा, इससे ज्यादा भोजन नहीं करते हो। और सूर्यास्त के बाद वो भोजन नहीं करते हैं। तो ऐसे जो साधु है, जो संत है, जिनका इतना बड़ा विचार है, संत सूरदास, संत तुलसीदास जैसे अंधे थे, ऐसे संत भीमो भोई भी थे। माना जाता है कि धूली बाबा ने एक दिन एक सूखा कुआं के अंदर से संत कवि भीमो भोई का उद्धार किया था। और उसके बाद अलेख महिमा का आशीर्वाद से संत कवि भीमो भोई को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुई थी। खुद अंधे थे और दुख क्या है, गरीबी क्या है, वो ट्राइबल एरिया में जो समाज की शेष व्यक्ति था, जंगल में रहता था, वैसे गरीबी में, कष्ट में संत कवि भीमो भोई ने अपना जीवन बिताया था। अलेख महिमा का आशीर्वाद रहा, जिसके चलते संत भीमो भोई ने ऐसा ऐसा कविता लिखा, ऐसे कि मां सरस्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर जैसे था। वो संत कवि, उनको जितना नाम मिलना चाहिए, उनके बारे में जितना प्रचार होना चाहिए था, आज इतना प्रचार हुआ नहीं है। संत कवि भीमो भोई हमेशा कहते थे कि अगर आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो नर सेवा नारायण सेवा है, ऐसे ही बातों को विश्वास करना पड़ेगा। दोस्तों, आज पूरा विश्व में परिवेश की रक्षा के लिए, पूरा विश्व में हर देश में आज चर्चा हो रहा है, चिंता हो रहा है, इस परिवेश को कैसे बचाया जाए। आप सोचिए, उड़ीसा में इतने हजार साल पहले, उस समय वो जंगल कैसे बचेगा, वृक्ष कैसे बचेगा। और वृक्ष को वृक्ष देवता के रूप में पूजा करते थे, नदी को मां के रूप में पूजा करते थे, आकाश को शून्य ब्रह्म के रूप में पूजा करते थे महिमा धर्म के लोग। ये अलेख महिमा का महिमा है। उड़ीसा, आसाम और वेस्ट बंगाल में आपको हजारों संतों आज भी देखने को मिलेगी। उन संतों के कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है,
परिवार से कोई नाता नहीं है, दुनियादारी से कोई नाता नहीं है, एक कपड़ा पहनते हैं और नंगे शरीर में वो पूरा गांव से गांव घूम घूम के भिक्षा मांगते हैं और जहां जरूरतमंद है वहां पर वो दान कर देते हैं। उनके पास एक बैग भी नहीं होता है, कंबल भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जहां शाम होता है वहीं हाथ जोड़ के खड़ा होता थे। दो हाथ में जितना प्रसाद आएगा उसी को ही वो ग्रहण करते हैं और ये सोचते थे उस समय उड़ीसा की जंगल में, आदिवासी एरिया में, शिडिल ट्राइब लोग जहां रहते हैं, जहां गरीबी छाया हुआ है, उन लोगों की पीड़ा को वो समझते थे। किसको खाना मिलेगा, किसको खाना नहीं मिला है, किसको कपड़ा नहीं मिला है, किसको दुख है, किसको दरिद्र है और वो कैसे दूर किया जाए। और समाज की कल्याण के लिए, एक कास्टलेस सोसाइटी के लिए महिमा धर्म की संत लोग हमेशा परमात्मा को पूजा करते थे, पंचभूत को पूजा करते थे, उनको मानते थे, क्योंकि शून्य है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म के द्वारा वो समाज की कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे विशाल है हमारा अलेख महिमा धर्म। साल में जब उनकी मेले होते, एक बार लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु जोरंदा में जाते हैं उनके आश्रम में। दोस्तों, सुंदरगढ़ में मैं अभी अभी गया था, मैंने एक युवा संत से मिला। मैंने उनको कुछ सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए महिमा धर्म क्या है, अलेख महिमा कौन है, आप लोगों की लक्ष्य क्या है, आप समाज में क्या स्थापना करना चाहते हैं। आप तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, आप तो मंदिर नहीं जाते हैं। वो सारे चीज हमारे शास्त्रों में सृष्टि के प्रारंभ से ही लिखा गया है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, मगर महिमा धर्म में उसे प्रैक्टिकल कैसे हम निभाएं। जैसे सिर्फ अगर हम कहें कि पानी पानी, सिर्फ कहने से प्यास नहीं मिटता, बिल्कुल, अगर हम उसे पिए तब प्यास मिट सकता है। जो ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्म विद्या चाहिए, तो उसे प्रैक्टिकल हम कैसे लाइफ में जिए। युवा मेरे से भी छोटे हैं, 5 साल। उन्होंने मुझे कहा कि पहले अपने आप को पहचानो, फिर अलेख महिमा को पहचान कर कोशिश करोगे। निस्वार्थ पर भाव से जब कोई इंसान दूसरे का दुख को समझता है, दूसरे के दुख को अवसान करता है, दुख दूर करने में मदद करता है, वास्तविक में भगवान उसके ऊपर सबसे ज्यादा खुश होता है और वही आनंद है, वही भारत है। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप लोग उड़ीसा की ढेंकानाल की वो जोरंदा आश्रम में एक बार जरूर जाइए। वहां पर इतने सालों से कैसे अग्नि देवता की पूजा हो रहा है, अग्नि का वो धूम कैसा आज भी अनवरत कंटिन्यूअस चल रहा है, कैसे वहां के साधु संत ऐसे खड़े हैं, बिने वृक्ष की बकल पहनते हैं। भोजन करना, ऐश करना, घर बनाना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। आखिर ये देश यूं नहीं बड़ा हुआ है। विश्व में भारत एकमात्र देश है जिस देश में लाखों साधु संत अलग अलग धर्म और पंथ के नाम पे सिर्फ इस देश और जाति का कल्याण के लिए लगे रहते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। मैं नहीं आप, मैं नहीं हम। ये संस्कार आपको केवल भारत में देखने को मिलेगा। दोस्तों, विश्व गुरु भारत में हमने ऐसे बातें बार बार कह रहे हैं। अलेख भगवान कौन है, आप उनके बारे में जानिए, पढ़िए, उनके संतों के बारे में जानिए, महिमा धर्म के बारे में जानिए, फिर आप समझेंगे कि कितने हजार साल पहले संत कवि भीम भोई जो कि अंधे थे, उस जमाने में उन्होंने क्या लिख गए थे और उसके रिलेवेंस आज कितना है। आज उसको समझने का समय आया है।
केवल उड़ीसा नहीं, हर प्रांत में ऐसे साधु संत आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन उनको पहचाने के लिए आपके अंदर भी इतना संस्कार होनी चाहिए कि एक साधु कौन है, एक उत्तम पुरुष कौन है, कौन दूसरे के बारे में सोचता है। ऐसे कितने व्यक्ति बचे हैं। मैं एक छोटा सा कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक गांव में, एक परिवार में या एक देश में अगर एक भी व्यक्ति कोई ठीक रास्ता में चलता है, सुकर्म करता है, उसकी तपस्या के फल से पूरे परिवार या पूरे समाज या पूरे देश सुख में, शांति में रहता है। एक बार एक व्यक्ति और उसकी पत्नी हवन करते थे, और उस जमाने में अभी भी कुछ लोग पान का सेवन करते हैं। एक बार हवन करते करते उनके आंगन में कबूतर, चिड़िया होता है, वो धान चुग रहा था जो आंगन में पड़ा था। तो उसको भगाने के लिए उस व्यक्ति ने फ्लोर में यूं हाथ किया, तो उनके मुंह से पान का जो लिक्विड है वो हवन कुंड में गिर गया। और दूसरा दिन देखा कि उनकी पत्नी ने, जब वो भस्म सफाई कर रहे थे, उसमें एक सोने का टुकड़ा मिला उनको। अपना पत्नी को जाके कहा कि देखिए ये एक सोने का टुकड़ा मिला है। तो उसके पति कहते हैं ये हमारा तो नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं, ये किसी और के होगा, क्योंकि आसपास की पड़ोसी जब हवन होता है वो सब भी बैठते हैं। लेकिन उसको पत्नी को ये बात विश्वास नहीं हुई। उन्होंने अपने दोस्त से शेयर किया, तो अपना पड़ोसी भी सोना ढूंढने का कारण उन्होंने हवन शुरू कर दी और उसमें थूक मार दी, और उनकी भी हवन के बाद दूसरा दिन वहां से सोना मिला। और धीरे धीरे बात ऐसे फैलने लगा कि उस गांव का हर व्यक्ति हवन करने लगा, और दूसरा दिन उनका हवन कुंड से जो है सोने का टुकड़ा निकला। और पूरे ऐसे कुछ महीना में ऐसा हालत हुई कि उस गांव का हर व्यक्ति मानो माला माल हो गई। तो उसकी पत्नी ने अपना पति को कहा, देखो ये बात तो मैंने सबको कहा, लेकिन आज इस गांव में सभी लोग बड़े हुए हैं, सबकी बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हम जो गरीबी थे आज वही गरीबी है, हम क्यों ऐसा ना करें। उसका पति ने कहा, भले वो करे, हम नहीं करेंगे। तो उसकी पत्नी तो कुछ दिन अपने पति की बात माना, लेकिन कुछ महीनों के बाद पत्नी ने कहा, देखो मुझे अब इस गांव में रहना ठीक नहीं लग रहा है। अगर हम लोग को लगता है हमारा सारे आस पड़ोस लोग इतने बड़े लोग बन गए हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसके पति ने कहा, तो हम एक काम करते हैं, हम एक गांव छोड़ के चला जाते हैं। तो पति ने अपना पत्नी को कहता है, जब सूर्यास्त होगा भगवान के सामने दिया जला के, अपना कपड़ा का पुटली उठा के, हम अंधेरा जैसे होगा गांव छोड़ के चला जाएंगे, सो दैट कि कोई हमको देख नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ। और जैसे घर छोड़ के गांव का बॉर्डर क्रॉस करके वो चला जा रहे थे, तो पीछे से आवाज आया, बचाओ बचाओ बचाओ। पीछे से घूम के देखा कि वो गांव जल रहा है। दोस्तों एक छोटा सा कहानी है, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ा मैसेज है। इस पूरे गांव में वो एक कपल है जिन्होंने अपने सुकर्म में पूरे गांव को बड़ा करके रखा था, और वो जिस दिन वो बॉर्डर क्रॉस किया तो गांव जल गया था। इसी तरह से ये महिमा धर्म के जो साधु संत हैं, उन लोग भी जंगल में रह के आज भी समाज के लिए, इस देश के लिए इतना तपस्या करते हैं, सिर्फ जन कल्याण के लिए। इसीलिए ये देश इतनी बड़ी है, और इसीलिए ये विश्व गुरु भारत बना है और बनता ही रहेगा। भारत माता की जय।